अंत विराजित निर्देशिका जी। भक्तामर की भक्ति में डूबा हमारा बर्मिंगम का जैन आश्रम समाज। श्लोक नंबर 8। मत्वेति नाथे तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधि यापि तव प्रभावा चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननुदबिन्दु। हे नाथ, तव संस्तवनं मया इदम आरभ्यते मत् तव तनुदि यापि तव प्रभावात इति मत्वा। मतलब हे नाथ, आपके प्रभाव से मया इदम मेरे द्वारा इस स्तुति को किया जा रहा है, ऐसा मैं मानता हूं कि तनुदि यापी थोड़ी सी बुद्धि, अल्प बुद्धि वाला होते हुए भी मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास थोड़ी बुद्धि है, कम बुद्धि वाला होता हुआ भी आपके प्रभाव से मैं आपकी ये स्तुति प्रारंभ करने जा रहा हूं। अब श्लोक में ये नहीं कहा है कि मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा की जा रही है। मानतुंग आचार्य अपने आप में कर्ता भाव नहीं, यानी इस प्रकार ये स्तुति प्रारंभ हो रही है। चेतो हरिष्यति शताम नलिनी दलेसु, यह स्तुति उसी प्रकार सज्जनों, सत्ता मीन सज्जनों के चित्त का हरण करने वाली होगी। कैसी? मुक्ता फलद्युति मुपैति ननूद बिंदु, जिस प्रकार मोतियों के फल कहाँ पर, जो ननूद बिंदु, कमलिनी का जो पत्ता होता है, कमलिनी के पत्ते पर जब बारिश के बूंदे लगी हुई होती हैं, तो ऐसा लगता है कि वो श्वेत कलर की बारिश की बूंदे, ऐसे लगता है कि मोतियों के फल की तरह प्रतीत होती है। उसी प्रकार ये जो मेरी स्तुति की जाएगी, और ये स्तुति सज्जनों के चित्त का वैसे ही हरण करेगी जैसे कि कमलिनी के बिंदु पत्ते पर पानी की बूंद जिस प्रकार मोतियों की तरह दिखती है, उसी प्रकार मेरी भी यह जो स्तुति होगी, ये स्तुति सज्जनों के चित्त का हरण करने वाली होगी, ऐसा मैं मानता हूं। हे भगवान, आपकी स्तुति सब पापों का नाश करने वाली है, ऐसा मानकर मैं अल्पमति होता हुआ भी तुम्हारी स्तुति की रचना कर रहा हूं। वह तुम्हारे प्रभाव से सज्जन व्यक्तियों के चित्त का को हरण करेगा, जैसे कमलिनी के पत्तों पर जल की बूंदें मोती की तरह चमकने लगती हैं। ओ लॉर्ड, although I am ignorant, I am composing this stuti with the belief that is destroy all sins. It will certainly please noble people due to your divine influence, just as dewdrops gleam like pearls when they are no lotus leaves. इस श्लोक का उच्चारण स्किन डिजीज को सॉल्व करता है। किसी को अगर स्किन की प्रॉब्लम है तो इस श्लोक को 21 बार बोल के मंत्रित पानी करना है आपको। रिंग फिंगर पानी में डुबोते हुए आप 21 बार इस श्लोक का उच्चारण करें और फिर उस पानी को आप पिए, तो देखें कि थोड़े दिन में ही आपकी स्किन डिजीज से आप मुक्त हो सकते हैं, लेकिन श्रद्धा के साथ करने से। और एक दूसरे मोती आते हैं, वो भी स्किन डिजीज को 100% ठीक करते हैं। उस मोती का नाम है गरुड़ाक्ष मोती। उस गरुड़ाक्ष के मोती को, वो ब्लैक एंड व्हाइट मिक्स कलर होता है, धान के खेतों में मिलते हैं वो मोती। और वो मोती अगर कोई व्यक्ति रेड कलर के धागे में 27 मोती पहन लेता है, और वो मोतियों की एक शर्त है कि वो मोती की माला इतनी लंबी होनी चाहिए कि आपके हार्ट को छूती रहे वो मोती,
और वो मोती जैसे ही आपके हार्ट बीट को टच करते हैं तो आपके ऑटोमेटिक ब्लड प्योरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और जिससे आपको स्किन डिजीज से मुक्ति मिल जाती है। उस मोती का नाम है गरुड़ाक्ष का मोती, रुद्राक्ष नहीं, गरुड़ाक्ष। दूसरा श्लोक का प्रभाव, सब अनिष्ट का निवारक, यानी जितने भी ऑल डिस्ट्रॉयर, जितने भी आपके अनिष्ट हैं, मतलब इष्ट की प्राप्ति कराने वाला और अनिष्ट का निवारक। आपको अपनी किसी भी चीज की प्राप्ति करनी है, इस श्लोक को बोलते हुए करें, फिर देखें कि आप जो चाहते हैं वो चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। कहा जाता है कि चिंता में समय को न करो बर्बाद, चिंतन में करो हो जाओगे आबाद। एक माटी का दिया अंधेरे से लड़े, तो भगवान का दिया है फिर क्यों डरे। यानी हमें यह संकल्प करना है कि आचार्य मानतुंग अपने आप को अल्पमति वाला बताते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक दिया भी अंधेरे से लड़ता है और वो डरता नहीं है, तो मुझे भी भक्तामर याद नहीं होता है या मुझे शुद्ध पढ़ना नहीं आता है, ये बात कभी माइंड में नहीं लाना है। क्योंकि आप जानते हैं बच्चा कितनी बार गिरता है फिर जाके चलना सीखता है। पहले दिन ही वो फर्स्ट क्लास को पास नहीं करता है, 1 साल का पूरा समय लेता है, उसके बाद में बच्चे का रिजल्ट आता है। तो आप भी कम से कम 1 साल नहीं तो 2 से 3 महीने कंटिन्यूस करें और फिर आपको नहीं होता है तो हम उपाय बताएंगे। लेकिन भक्तामर नहीं आता है इसीलिए ज्वाइन नहीं करें, ये भय कभी भी भीतर में नहीं लाएं। हमें भक्तामर करना है और हम करके रहेंगे। इस संकल्प के साथ हमें भक्तामर की स्तुति करनी है और साथ में ही भक्तामर लर्न करना है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जो डॉक्टर मेघना या कौन है वो बताएंगे कि आपको ये क्या दिख रहा है। आप अपने आप को ये क्या है आप बताएंगे। संगति का असर, नहीं, ये मतलब संगति का असर नहीं, ये वर्ड क्या है, आपको क्या दिख रहा है। ओ बी a B और a 13। B13 और क्या दिख रहा है। राजेश भाई, राजीव भाई कौन है वो बताएं, आपको और कुछ दिख रहा है B और 13 के अलावा। बताएंगे आप। मैं बताऊं? नहीं, आप 1 मिनट रुक जाइए। हाँ बोलो राजीव भाई, जो भी बोल रहे थे राजेश भाई। एम दिखता है मेरे को। आपको एम दिखता है, अच्छी बात है। चलो, इस श्लोक में संगति का असर बताया है कि जैसे संगति का कमलिनी के पत्ते पर पानी की बूंद गिरी और वो मोती जैसे दिखती है, तो संगति का असर होता है। किसी ने कहा 13, किसी ने कहा B और किसी ने कहा M। अब मैं आपसे पूछती हूँ ये क्या है, तो आप शायद एकदम कंफर्म होके आंसर देंगे। ये क्या है। B। बी क्यों है, क्योंकि ए और सी की संगत में आ गया, इसीलिए कंफर्म हो गया। न एम दिख रहा है न 13, अपितु बी है। तो कहा जाता है कि अच्छे इंसानों की संगत में व्यवहार सुधरता है, जिससे भाग्य का उदय होता है। इसी प्रकार ओछी संगति मीन्स नेगेटिव एनर्जी के साथ, नेगेटिव एनर्जी वाले पीपल के साथ अगर आप लोग रहते हैं तो व्यवहार भी आपका नेगेटिव बनता है और वो आपके भाग्य को भी नेगेटिव बना देता है, क्योंकि आपकी सोच ही आपके भाग्य को का निर्माण करती है। और आप पॉजिटिव लोगों के साथ बैठेंगे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्शन करेंगे तो आप 100% पॉजिटिव होंगे, और आप नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी नेगेटिव बन जाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि अच्छी संगति से बुरी संगति अधिक प्रभावशाली होती है। क्योंकि विद्वान की संगति में कोई विद्वान कदापि न बने, लेकिन परंतु बुरी संगति में अय्यासी एवं अपराध करना अवश्य सीख जाता है। आपने देखा होगा एक बच्चा विद्वानों के साथ रह के विद्वान बने या न बने, लेकिन उसमें
नेगेटिव एनर्जी का, नेगेटिव कुसंस्कारों का इफेक्ट जरूर आता है, तो हमें अपनी आपकी पॉजिटिव एनर्जी इतनी बढ़ानी है कि जिससे कभी हम अपने आप को नेगेटिव बना ही नहीं सके। क्योंकि कहा जाता है विजेता वो नहीं बनते हैं जो कभी असफल नहीं हुए, बल्कि वो बनते हैं जो कभी हार नहीं मानते हैं। तो हमें भी भक्तामर लर्न करना है, हार नहीं मानना है, अपने आप की संकल्प शक्ति इतनी मजबूत बनानी है कि मुझे तो भक्तामर का साधक बनना है, और सिर्फ भक्तामर का साधक नहीं, अपितु अपने भीतर में भक्तामर के प्रति सच्ची श्रद्धा को जगा करके अपने भीतर की एक शक्ति को जगाना है और पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से युक्त होना है। कहा जाता है इंसान कितना भी बुद्धिमान हो, सोहबत का प्रभाव अवश्य होता है। दुखी के संग दुख और लोभी के संग लोभ, अय्यास के संग अय्यासी, बेईमानी के संग बेईमानी, अच्छे के संग अच्छाई के विचार मस्तिष्क में अवश्य उत्पन्न होते हैं। तो हमें भी अच्छे विचारों को उत्पन्न करना है। उससे पहले हम श्लोक के शब्दों का अर्थ करें। हे नाथ, ओ लॉर्ड, इति मत्वा, ऐसा मान करके, बिलीविंग दिस, तनुदीयापि, अल्प बुद्धि होते हुए भी, लिमिटेड इंटेलिजेंस अपि भी, इवन मया, मेरे द्वारा, बाई मी, तव, आपका, यो, इदम, जो यह, दिस, स्तवन, स्तवन, हिम, प्रारंभ किया जा रहा है, इस बिंग इनिटेड, तब आपके, योर, प्रभाव से, ग्रेस दिस हिम, सताम, सज्जनों का, ऑफ नोबल पीपल, किल, निश्चय ही, सर्टेनली, हरिष्यति, हरण करेगा, विल, कैप्टिवेट, उद बिंदु, जल की बिंदु, ड्यू ड्रॉप्स, चेतः, केचित, हार्ट्स ऑफ, नलिनी, कमलिनी के पत्तों पर, नलिनी दलेशु, कमलिनी के पत्तों पर, लोटस लीव्स, मुक्ताफल, मोती ऑफ पर्ल्स, द्युति, शोभा, कांति, रेडियंस, उपैति, प्राप्त होती है, एक्योर। अब हमें श्लोक का एक बार पुनः उच्चारण करते हुए हमें श्लोक का डिटेल से भाव समझना है। प्लीज अपने आप को अनम्यूट करेंगे, पीछे जो भी बैक वॉइस हो रही है। पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और उसके बाद में हम आज की बात आगे शुरू करेंगे। क्वेश्चन है, सुख और दुख का दरवाजा क्या? सुख और दुख का दरवाजा क्या? वंदामी नमसामी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है वंदामी। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तब तक आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। सुख और दुख का दरवाजा क्या? मन। आश्रव। नहीं। लोभ। कर्म है। कर्म ही होंगे। इंद्रियां। लोभ। इंद्रियां नहीं। कषाय। चलो, पहला क्वेश्चन है, सॉरी, आप सबको दिख गए क्या आंसर? नारकीय जीवों को सुख का एसएमएस कब फ्लैश होता है? स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है। जीवन। नारकीय जीवों को सुख का एसएमएस कब फ्लैश होता है? बताएं। पंच कल्याणक के समय। थैंक यू संतोष बेन, राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन, जहां सुख और दुख का पहिया सतत घूमता है उसका नाम क्या है?
जीवन, थोड़ा सा और आगे चलिए। अर्चना जी बहुत अच्छा बोला। संसार, थैंक यू हर्षित भाई, राइट आंसर संसार, जहाँ सुख का और दुख का पहिया सतत घूमता है। अर्चना जी का भी राइट था, आंसर जीव होता है, लेकिन जीव अगर सिद्ध जीव कहें तो हम सुख दुख से मुक्त हो जाते हैं, इसीलिए राइट आंसर संसार होगा। ऐसे जीव कर्मों से युक्त होने वाला जीव भी राइट है। पाप की छाया और पुण्याई की परछाई क्या है? कोई और आंसर करना चाहेगा? दुख। पाप की छाया और पुण्याई की परछाई क्या? सुख और दुख है। संतोष बहन प्लीज सबको आंसर देने दें। एक बार कोशिश करें, एक बार सभी बोले, है ना? ओके। पाप का दुख, पुण्य का सुख। आप एक बार हैं डॉक्टर मैडम, आप बोलिए, ट्राई कीजिए। मेघना क्या नाम था? नहीं, मुझे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। यू कैन ट्राई, Try. यू कैन ट्राई, या। और दूसरे राजीव भाई, राजेश भाई, कोई वो भी ज्वाइन किए, वो प्लीज बोलेंगे आप? हाँ, राजेश भाई हैं, रीमा जी हैं, अर्चना जी, हाँ, आप नए जो है ना बर्मिंघम वाले, पहले उनको हाँ। मौका दिया जाए, है? जीवन, अनिल जी या शबीना जी हैं। हाँ, अनिल भाई आप बोलिए। कामनी जी, अपने आप को अनम्यूट करके बोलें। No clue, sorry. Not sure. I am so sorry. नहीं, टेक अ गैस, इट्स ओके, टेक अ गैस। अच्छा, पाप का अकाउंट किससे खुलता है? इसका आंसर भारती देगी। कर्म, कर्म, पाप का अकाउंट किससे खुलता है? कर्म। बोलते जाओ, बोलते जाओ। पुण्य। और शायद अवैधनीय कर्म। राइट, नहीं। हर्षित भाई एक मिनट। किस व्यक्ति को इकट्ठा करने में आनंद मिलता है और इस्तेमाल में उदासी? एक मिनट, अनिल भाई आप बोलिए। किस व्यक्ति को इकट्ठा करने में आनंद मिलता है और इस्तेमाल में उदासी, मतलब यूज करने में उसको स्ट्रेस होता है? त्याग नहीं। नहीं, आप बोलिए। अर्पिता के साथ थे जो डॉक्टर मैडम, बोलिए, ट्राई कीजिए। राजीव भाई, अर्चना जी आप नाम बोलिए। हाँ बंदा में कोई आंसर नहीं कर रहा है। रिम्पल जी, कलेक्शन और प्रोटेक्शन कौन करता है? चलो एक भी आंसर आए तो दे तीनों का आंसर। हाँ, इन चार में बंदा में चारों। हाँ, चार है, चार क्वेश्चन है, चारों में से जो आंसर आए वो दे। कलेक्शन और प्रोटेक्शन कौन करता है? इनमें ये से तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। मेघना जी बोलिए, राजेश जी, शबीना हैं कि अनिल हैं, जो भी हैं दोनों में से प्लीज। नो कलेक्शन करता है और धर्म प्रोटेक्शन करता है। नहीं नहीं, मैंने कहा कलेक्शन और प्रोटेक्शन कौन करता है? जीव, कर्म, कर्म। नहीं, कर्म नहीं करता, कर्म बेचारा कुछ नहीं करता। कलेक्शन प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन क्या करता है कर्म? जीव ही करेगा, फिर सारी कलेक्शन भी जीव करेगा, तो फिर प्रोटेक्शन वो गॉड से जीव करेगा। में भी कौन सी क्वालिटी करवाती है जीव को? यू कैन ट्राई। अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया, ट्राई, बट और कीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। और भी कामिनी ट्राई करिए। कामिनी करिए ट्राई। इच्छा, कलेक्शन और प्रोटेक्शन। इच्छा। हाँ, बस थोड़ा सा और आगे बढ़ो, इच्छा के पास पास ही है आंसर। लोभ। राइट, कौन बोला लोभ? शबीना। कौन बोला? शबीना। शबीना। चलो अब आपको सबको आंसर दे देते हैं, ठीक है? नारकीय जीवों को सुख का एसएमएस कब फ्लैश होता है? तीर्थंकर के 5 कल्याणक में। जहाँ सुख और दुख का पहिया सतत घूमता है उसका नाम क्या है? संसार। पाप की छाया और पुण्य की परछाई क्या है? तो सुख, दुख और सुख। पाप की छाया मीन्स आपको जितने भी दुख हो रहे हैं वो सब पाप के कारण होते हैं, और जितने भी सुख मिलते हैं वो सब पुण्य के कारण मिलते हैं। सुख और दुख की टीम के से कौन सी गति होती है? तो दुर्गति और सदगति। ये शायद क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा था। पाप का अकाउंट किससे खुलता है? तो बदले की भावना से। टिट फॉर टैट की भावना है वो हमारे पाप को और ज्यादा बढ़ा देती है, ठीक है? किस व्यक्ति को इकट्ठा करने में आनंद मिलता है और इस्तेमाल में उदासी? तो लोभी, जो ग्रीडी व्यक्ति है उसको दोनों का आंसर लोभी होगा। कलेक्शन और प्रोटेक्शन भी कौन करता है? तो ग्रीडी व्यक्ति, ठीक है? वंदा में कैसे?
किसको क्या कैसे क्या चीज का कैसे पूछे भारती बताओ। लोभी इकट्ठा लोभी? करता है। हाँ देखो, कलेक्शन और प्रोटेक्शन। आपके पास में पैसा है, जो व्यक्ति ग्रीडी होगा वो क्या करेगा, अपने पैसे को कलेक्शन तो करेगा, लेकिन साथ में उसकी प्रोटेक्शन की चिंता रहेगी निरंतर। कोई उसको यूज नहीं कर ले, कोई चोरी मतलब चोरी नहीं कर ले, हमेशा उसके टेंशन उसकी सुरक्षा कर रहेगी। अच्छा आ गया आ गया। इंटरेस्टिंग था। हाँ तो इसीलिए ही था कि भाई जो लोभी व्यक्ति है वो ही सोचता है, वो पैसा अपने हाथ से जाने ही नहीं देता है, और जिसके भीतर से सोचता है भाग्य में लिखा हुआ तो और आ जाएगा, अवसर है निकालो बाहर, ठीक है। लेकिन लालची व्यक्ति नहीं निकालेगा, वो तो चाम जाए पर दाम न जाए वाली स्थिति है ना। वो तो घटना आती है ना, थैंक यू वंदना। सेठ जी मरणासन की सैया पे थे, और मरणासन की सैया पे सेठ जी पूछते भाई बेटा कहाँ है, बोले ये रहा। बड़ा बेटा कहाँ है, यहाँ। पोता है, पोता कहाँ है, बोले पोता भी यहाँ है। अरे बीच वाला बेटा कहाँ है, बोले यही है सब सेठ जी, आप चिंता मत करो। तो सेठ जी मृत्यु की शैया पे है और बोल रहे हैं सब यहाँ पर है, तो दुकान कौन संभाल रहा है। ऐसी चिंता लोगों को होती है, वो लोग कौन होते हैं, लोभी व्यक्ति। तो हमें लोभ नहीं करना है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि लोभ का प्रभाव, आपने देखा होगा आपके पास में 1 रुपए का सिक्का है, पन्नवड़ा में आता है कि जो व्यक्ति 1 रुपए का सिक्का पानी में डालता है वो पानी में डूब जाता है। इसी प्रकार आपके पास में कोई भी जो भी कॉइन टाइप में चीज है उसको पानी में डालोगे वो डूब जाएगी। जिस प्रकार भारी होने से वो चीज डूब जाती है, और उसी पैसे का अगर आपने कोई बर्तन बना दिया, उसको बड़ा शेप दे दिया, और अब पानी में डालोगे तो वो क्या होगा, तैरेगा। तो इसी प्रकार जो संसार में रह के जीव अपने आप को निर्लिप्त रखता है, किसी भी चीज के साथ अटैचमेंट नहीं, फैमिली के साथ में भी रहता है तो कमल की तरह कहा जाता है, जल में रहकर भी कमल रहता है निर्लिप्त, वैसे निर्मल चेतना अनासक्ति आदित्य। मतलब हमें एकदम अनासक्त भाव के साथ परिवार में रह रहे हैं, रहना पड़ रहा है, समाज में रहते हैं, रहना पड़ता है, शरीर के साथ रहना है, रहना पड़ता है, हर चीज में रहना पड़ता है। ये भाव जग जाए तो आसक्ति कम होगी, और आसक्ति जैसे ही आपका डिटैचमेंट होगा तो आपकी आत्मा जैसे जैसे अटैचमेंट से दूर होती रहेगी और डिटैचमेंट की ओर प्रस्थान करेगी, तो आपकी आत्मा हल्की हो जाएगी। और हल्की आत्मा, आप सबको पता है कि धुआं हल्का होता है इसीलिए हमेशा ऊपर जाता है, पानी भारी होता है इसीलिए नीचे जाता है। ये पानी की ही संगत का प्रभाव है कि पानी को आपने देखा होगा कि पानी पे संगत का कैसे प्रभाव होता है, कि पानी की एक बूंद को आपने तवे पे डाली, नष्ट हो जाएगी। उसी पानी को अगर आपने कोई बर्तन में डाला और गर्म किया तो भाप बन जाएगी। वही पानी अगर शीप के मुंह में गई तो मोती बन जाएगी, सांप के मुंह में गई। इस प्रकार अलग अलग पानी का प्रभाव होता है, यानी संगत का प्रभाव होता है। तो हमें भी क्या करना है, अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्शन जोड़ के रखना है। तो हमेशा एक ही संकल्प करें कि हम भक्तामर के साधक बने हैं, तो नेगेटिव एनर्जी, जहां पे भी कोई भी नेगेटिव किसी के बारे में बोलता है उसके पास बैठेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, उसके पास नहीं जाएंगे। कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में नेगेटिव बोलता है, उसका इफेक्ट होता है या नहीं, हमारा जरूर होता है, क्योंकि अब साइंटिस्ट लोगों ने इफेक्ट रिसर्च करके रिजल्ट निकाल दिए हैं। आप यूट्यूब में जाके देखिए पानी के इफेक्ट, पानी के साथ में भावों की किस प्रकार स्थिति होने से पानी प्रभावित होता है। तो हम भी, हमारा शरीर भी 75% पानी से है। अगर हम किसी के बारे में एक नेगेटिव थॉट्स लाते हैं तो हमारा जरूर नुकसान होता है, सामने वाले का होता है या नहीं। तो हम तो आप सबको यही कहते हैं कि जहां कोई पे भी नेगेटिव बात किसी के बारे में कोई बोलता हो, वहां से उठ जाइए। आप अपने श्रम को भी बचाइए, समय को भी बचाइए और शक्ति को भी बचाइए, क्योंकि ये तीनों शक्ति, तीनों चीजें आपका नाश करने वाली है। दूसरों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमने किसी की क्रिटिसाइज की तो क्या सामने वाला चेंज हो जाएगा? मैं किसी के बारे में बुरा ही करूंगी तो क्या वो बुरा हो जाएगा? कोई व्यक्ति किसी के कहने से अच्छा या बुरा नहीं होता है। व्यक्ति अपने स्वभाव से, अपने भाव से, अपने विचार से और अपने कर्मों से अच्छे और बुरे बनते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने आप को अच्छा बनाना है। तो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्शन बना के रखना है और नेगेटिव लोगों से 1000 कोस दूर रहना है, और उसका इफेक्ट हमारे पर नहीं आए। जब भी कोई नेगेटिव बोले, बोल देना दिस इज रॉन्ग नंबर,
रॉन्ग नंबर होने पर आप बात नहीं करते हैं, तुरंत फोन काट देते हैं, वैसे ही तुरंत आपका कनेक्शन कट हो जाए और उस व्यक्ति के साथ में क्रॉस का चिन्ह कर दीजिए, आज से उसके साथ मेरा आना जाना बंद, क्योंकि वो नेगेटिव बातें बोलता है। नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव क्रिटिसाइज किसी की भी कोई करता है तो उससे अपने आप को बचाना है, ताकि हम कर्मों से भी हल्के बने, पाप से भी बचे और समय का भी सदुपयोग कर सके। तो हम समय का सदुपयोग करें इन्हीं भावों के साथ। ओम अरहम। आज की क्लास संपन्न करते। 2 मिनट आपकी जिज्ञासा हमारे समाधान। एक बार YouTube स्टार्ट